Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest mission update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक हम में। दोस्तों, पिछले 4 दिनों से हम 15 क्वेश्चन MCQ आपके लिए डाल रहे हैं। ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ, जिसमें मैंने पिछले सभी JEE एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लास्ट के 5 क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट डाले हैं जो कि SSC JEE या राजस्थान JEE में ज़रूर ही यानी 100% आ जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो उस पर्पज़ से है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो मैंने SSC JEE और राजस्थान JEE को देखते हुए स्टार्ट किया है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपथ विश्लेषण की नोडल विधि किस पर निर्भर है? तो द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, आप सभी जानते हैं कि जो नोडल एनालिसिस होती है, जो नोडल मेथड होता है, वो KCL एंड ओम्स लॉ पर डिपेंड होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन द सर्किट सो बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट I? नीचे दिए गए सर्किट में धारा I का मान क्या है? धारा I का मान हमें देखना है। तो सर्किट को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि सर्किट टफ भी है और सिंपल भी है। सबसे पहले देखिए कि ये जो 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो इस नोड पर 8 वोल्ट होगा। ठीक है। उसके बाद इस सर्किट में हम KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL अप्लाई करने के लिए आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, या फिर सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0। तो इधर से एक करंट ये है, एक करंट ये है, और एक करंट ये है, और एक करंट इसमें जाएगी। यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो जाने वाली करंट कौन कौन सी है? एक प्लस I इक्वल्स टू 8 माइनस 2 अपॉन 2 ओम का रजिस्टेंस है, तो 6 3 1 प्लस I इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 में से 2 6, 2 3 6, तो I बराबर हो जाएगा 3। इधर 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा B। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। दिए गए सर्किट में विद्युत की खपत कितनी होगी? तो इस सर्किट में जो वोल्टेज है, यानी जो पावर कंज्यूम है, वो कितनी होगी? तो इसमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये पैरेलल में दिए हुए हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 30 गुणा 20 अपॉन 30 और 20 50, 30 दूना 60 बाई 5 इक्वल्स टू 12। तो 12 और एक रेजिस्टेंस ये भी है, तो 12 और 8 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद में पावर का फॉर्मूला है P बराबर V² बाई R। तो V², 10 नहीं है कि 100 अपॉन 20, 20 पंजा 100, 5 वाट। तो इसका आंसर चला जाता है B के साथ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2000 ओम और 2 वाट प्रतिरोधक समांतर में संयोजित है, यानी पैरेलल में जुड़े हुए 2 प्रतिरोध
और उनकी वाट रीडिंग दे रखी है 2 वाट। उनका संयुक्त प्रतिरोध मान और वाटेज रेटिंग क्या है। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये 2000 ओम, 2 वाट, ये 2000 ओम और 2 वाट। तो इसकी जो रेजिस्टेंस रीडिंग आएगी, जो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1000 आएगा। और अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है और पावर दोनों सेम है तो इसमें टोटल पावर 4 वाट आएगी। 2 और 2 दोनों को जोड़ देंगे 4 वाट। तो आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दी गई परिपथ में अमीटर कितनी धारा मापेगा। तो पूछ रहा अमीटर कितनी धारा मापेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आरेख बनाकर या डायग्राम बनाकर सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन में अगर फंसेंगे तो हम फंसे ही रह जाएंगे और हमारे हाथों से अपना एक नंबर निकल के चला जाएगा और अपना टाइम वेस्ट भी करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। रेफरेंस पर लेते हैं वोल्टेज वी, रेजिस्टेंस यानी आई आर रेफरेंस पर होती है, और जो कैपेसिटर की करंट होती है, कैपेसिटर करंट यानी कैपेसिटर वोल्टेज को लीड करता है। तो इसके लिए हम आई सी यहाँ पर कर लेंगे और आई एल यहाँ पर कर लेंगे। तो मैं अभी दूसरा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। बी वोल्टेज आई आर कितना है 3 एम्पियर, आई सी कितना है 5 एम्पियर, आई एल कितना है 1 एम्पियर। इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ 5 में से 1 चला जाएगा 4 एम्पियर। इधर 3 एम्पियर है ये और इधर 4 एम्पियर है। तो इसकी वैल्यू हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी ये निकालना है हमें आई। तो इसमें आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस आधार स्क्वायर 3 तिया 9, 16 और 9 25, ये स्क्वायर हो गया। तो आई बराबर 5 एम्पियर। तो आंसर हमारा बी के साथ चला जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यदि 12 ओम प्रतिरोध 1 एम्पियर धारा ले रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो प्रतिरोध आर का मान। तो प्रतिरोध आर का मान जैसा हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसमें इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम इस ब्रांच में वोल्टेज देखेंगे। तो वोल्टेज कितना है बी बराबर आई आर। तो आई 1 और आर 12 यानी बी बराबर 12 हो गया। तो वोल्टेज 12 हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज इस नोड पर 12, ठीक है। तो हमें यहाँ पर केवीएल लगा देना है इस लूप में। तो केवीएल लगाएंगे तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 अपॉन आर इक्वल टू 0। आर इधर चला जाएगा, 12 में 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 6 ओम हो जाएगा। वो कैसे हुआ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस नोड पर 12 वोल्ट वोल्टेज होगा, 12 वोल्ट वोल्टेज होगा। तो इसमें केवीएल लगा लेंगे तो 12 माइनस 6, इधर ये माइनस का निशान है यानी नेगेटिव टर्मिनल है। तो 12 माइनस 6 अपॉन आर इक्वस टू 0। तो आर बराबर 12 में से 6 गए तो 6 ओम, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 22 है, चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स द्वारा फेस किया गया प्रभावी प्रतिरोध कितना है। तो इसमें आई करंट टोटल करंट है, एक करंट I/4, आई का I/4 इधर इस ब्रांच में जा रहा है, तो इस ब्रांच में करंट जाएगा I माइनस I/4, तो 4I माइनस I बराबर 3I/4, इसमें 3I/4 जाएगा, इसमें 3I/4 जाएगा। फिर इसमें KVL लगा देते हैं, KVL लगा देंगे तो V माइनस 3I/4 गुना 4 इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और B इक्वल टू 3I, V/I बराबर 3 ओम, और हमें ओम के नियम से B बराबर IR, R बराबर V/I, तो V/I है ये, तो ये रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भी हो जाएगा 3 ओम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए परिपथ में वोल्टता निर्भर स्रोत की धारा होगी। तो इसमें भी KVL से ही करेंगे, तो KVL से करेंगे तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 50 प्लस, तो प्लस 50, इसमें करंट की वैल्यू I है, I मान लेंगे, तो 50 माइनस I, इधर टर्मिनल पॉजिटिव है तो प्लस 2VV, इधर टर्मिनल माइनस है तो माइनस VV माइनस 4I इक्वल टू 0। तो 50 4I और 1I 5I माइनस का 5I, इधर 50 रख लेंगे। फिर 2BV में से एक BV गया तो एक BV प्लस का इक्वल टू 0। उसके बाद में हम पक्षांतरण कर लेंगे इसका, तो पक्षांतरण कर लेंगे तो 5I माइनस VV इक्वल टू 50। तो अभी आप देखिए यहाँ पर VV, अगर यहाँ पर I करंट लेंगे इस रेजिस्टेंस में, तो VV की वैल्यू हो जाएगी 3I। तो 3I VV की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में रखने पर, तो इस इक्वेशन में VV के I वैल्यू रखेंगे तो 5I माइनस 3I इक्वल टू 50। 5 में से 3 गए तो 2I, तो I बराबर 50/2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 25। तो इसका आंसर 25 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा लेंथी है, इसमें मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। तो दोनों लूपों में हम KVL लगा लेंगे। दोनों लूपों में KVL लगाने के बाद एक इक्वेशन इस लूप की निकल जाएगी, एक इक्वेशन इस लूप की निकल जाएगी। और जब I1 और I2 की वैल्यू रख के, एक दूसरे में I1 और I2 की वैल्यू रख के हम I1 I2 का मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा C, 2 एम्पियर एंड 6 एम्पियर। ये थोड़ा लेंथी है, सॉरी, तो मैं आपको बता नहीं सकता इतना लेंथी, क्योंकि मेरे मोबाइल की डिस्प्ले बहुत छोटी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए परिपथ में B का मान क्या होगा। तो इसमें सर्किट को देख के हम करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल लेते हैं इस टर्मिनल पर। इस टर्मिनल पर वोल्टेज निकालेंगे कैसे, तो हमें वही सेम अपनाना पड़ेगा KCL। तो KCL लगाएंगे B/1
यानी आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर। तो V अपॉन 1 प्लस B प्लस 3 माइनस 0 अपॉन 1, एक V और एक V, 2V, सॉरी हमने थोड़ा एक मिस कर दिया, BV प्लस 3V यहाँ पर वोल्टेज B अपॉन 1 प्लस B प्लस 3B अपॉन 1 इक्वल टू ये 3 एम्पियर इधर चला जाएगा। तो 2B प्लस 3B इक्वल टू 3, ये 3 इधर जाएगा तो 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 2B बराबर 0, तो वोल्टेज 0। तो इस नोड पर जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, यानी ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है, तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इधर हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्रम से 8 ओम और 12 ओम वाले प्रतिरोध में 16 एम्पियर की धारा 2 शाखाओं में समांतर बांटी जाती है, प्रत्येक शाखा में धारा है। तो इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं। दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, सोलह एम्पियर की करंट, 8 ओम और 12 ओम। इसमें करंट डिवीज़न रूल लग जाएगा। टोटल करंट अगर इसमें निकालनी है I1, इसमें I2 और ये टोटल I। तो I1 निकालनी है तो टोटल करंट गुना इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस 12 अपॉन 12 8 20, तो 2 दही 20, 2 छिक्की 12, 16 छिक्की 96, तो इसमें आ जाएगा 9.6 एम्पियर। और 16 में से 9.6 गया तो 6.4, इसमें 6.4 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर हमारा बी के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। चित्र में धारा I1 और I2 ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर ये है 12.5 एम्पियर और 2.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए चित्र में वोल्टेज निर्भर धारा स्रोत की संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्यात्मक मान 7.4 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए यदि I1 3 एम्पियर एंड I2 -2 एम्पियर है। तो I1 कितना है 3 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 तिया 15 एम्पियर, और I2 की वैल्यू है -2, तो 3 दूनी 6। इसकी जो डायरेक्शन ये दे रखी है ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 एम्पियर। तो इधर से 15 एम्पियर जा रही है और फिर इधर को 6 एम्पियर निकल रही है, तो बची धारा इस ब्रांच में आ जाएगी और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 16 में से 15 एम्पियर में से हमें 6 एम्पियर निकल जाएगी, तो इसमें 9 एम्पियर करंट जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, दिए गए परिपथ में R का मान ज्ञात कीजिए। R का मान 0.5 ओम। दोस्तों ये वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी, इसलिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले आप ही तक पहुंचे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।